आ जाओ। सो देखो, कहानी ऐसी है कि हमने डेंसिटी से स्टार्ट करना है। सही है। अच्छा, डेंसिटी का जो चैप्टर है वो बेसिकली प्रेशर के साथ मिल के आता है। सही है, वो अलग से बहुत कम आता है। सही है। और इसकी वेटेज भी ना बहुत कम है, मतलब लाइक एक आधा मार्क्स अगर वो गलती से दे दे एमसीक्यूज में तो दे देते हैं, एक एक एमसीक्यू दे देते हैं। और पेपर टू के अंदर भी ना सम वर्ड दो तीन चार नंबर के ही आते हैं। सही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ओनली वन, एटलीस्ट वन टू टू एमसीक्यू, वन टू टू एमसीक्यू एट मोस्ट। ओके। और तुम जो है ना पेपर टू के अंदर तुम कंसिडर कर सकते हो तकरीबन, लेट्स से 3 to 4 या 4 to 5 ले लो, 4 to 5, बट बहुत ज़्यादा है 4 to 5 मार्क्स। ओके। एंड दिस चैप्टर कैन कम विद प्रेशर। सही हो गया। लेकिन चैप्टर जो है वो बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। तुम्हें अगर बेसिक सेंस आती है तो तुम इस चैप्टर को सुकून से कर लोगे। सही है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, जब भी आएगा तुम्हें नंबर दे के जाएगा। ओके। अच्छा देखो, सीन ये है कि डेंसिटी से पहले जो है ना हमें डेंसिटी, डेंसिटी की अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन देखें, सो हम कहते हैं कि भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम। परफेक्ट। सही हो गया, ये हमारे पास डेंसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम फार्मूला देखें, सो डेंसिटी को हम थोड़ा सा रो से रेफर करते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। सही है। ये तो हमारे पास हो गई। ये तो हमारे पास सही है। अब अच्छा चलो, ओके फाइन। तो अली भाई ने थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी नई डेफिनेशन बताई है, उसको भी देखते हैं। खैर, सो डेंसिटी का यूनिट कोई बता सकता है? कोई अल्लाह का नेक बंदा डेंसिटी का यूनिट बता सकता है? यहाँ यहाँ से देख के बताने, तुम्हें याद नहीं होना चाहिए। देखो, मास, मास तुम्हें पता है, मास होता है केजीज के अंदर, मास होता है केजी के अंदर। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम तुम्हें पता है कि वॉल्यूम इज बेसिकली मीटर क्यूब, मीटर क्यूब राइट। और मीटर क्यूब जब ऊपर मीटर क्यूब तुम लिख सकते हो पर मीटर क्यूब राइट। केजी टू मीटर क्यूब। वेरी गुड, हो गया, सही हो गया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर -3 इफ यू वांट टू राइट। ओके। चलो बेहतरीन है। सो ये यूनिट आ गया। अच्छा, बाय द वे ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कभी कभार एमसीक्यू में तुमसे तंग करने के लिए पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी क्वांटिटी है, तुम फिर कंफ्यूज बैठे होगे। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब डेंसिटी के अंदर ना हमने दो गंदे वर्ड इस्तेमाल किए हैं। हमने कहा कि भाई डेंसिटी इज द मास एंड द वॉल्यूम। ओके, सो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सही। तो तुम में से किसी को पता है मास के बारे में? मास हम किसको कहा करते हैं? मास बेसिकली हम कह रहे होते हैं, मास बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी। ओके। अच्छा, तुम्हें हम वैसे मास के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं फोर्सेस वाले चैप्टर के अंदर, कि मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। और मास से हमारा क्या मतलब है, दैट वी कैन नॉट पुट इन समथिंग और वी कैन नॉट रिमूव समथिंग, तो वो जो मास होता है वो वैसे ही रहेगा। ब्ला ब्ला ब्ला। हम यहाँ पे बस सिर्फ इतना देख लेते हैं कि भाई मास का जो यूनिट होता है, वो मास का यूनिट होता है केजीज के अंदर। ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड केजीज होता है, नॉट इन किलो, नॉट इन ग्राम्स। ओके। मास का ऐसे कोई फार्मूला नहीं होता। मास कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग पेन बैलेंस, बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस। सही है, ये सारे सारे जो है ना आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सही है। पेन बैलेंस, ओके। और बीम बैलेंस, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके। और स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। ओके, सो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं टू फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा, मास गैसेज की फार्मूला जो डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सही। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है हमने हमने दूसरी चीज़ कही, वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई बता सकते हैं? वॉल्यूम कोई बता सकते हैं? अच्छा, अली अली भाई बड़ी बेहतरीन बातें कर रहे हैं। सो वॉल्यूम, सो अली भाई कहते हैं कि भाई इट इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, बेहतरीन ब्रो। स्पेस occupied by the object। सही हो गया।
अच्छा तुम लोग टाइप कर सकते हो यहाँ पे, हाँ मैं तुम लोग की जो है ना ये देख रहा होता हूँ, चैट बॉक्स में सामने खुला होता है। तो अगर कोई बच्चा जो है ना टाइपिंग भी करे तो मुझे वो टाइपिंग भी दिख सकती है। सही। तो अगर तुम्हें जो है ना, तुम माइक खोल के नहीं बताना चाह रहे हो, तुम टाइप भी कर सकते होगे। अच्छा जनाब, तो खैर ये तो हमारे पास आ गया। वॉल्यूम हमने देख लिया। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम लोग ने मैथ्स के अंदर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होता है कि वॉल्यूम बेसिकली थ्री डायमेंशनल होता है। मतलब तुम ना, तुम जैसे कि तुम टू डायमेंशनल बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दो, थ्री डायमेंशन बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, राइट। यानी अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये एक जो है ना, सॉरी, लेट्स से ये मेरे पास एक सरफेस है लाइक दैट। सही है। और मैं अगर इसी तरह की बहुत सारी सरफेस इस पे रखता जाऊँ। सही है। तो ये देखो। सही है। और रख देते हैं। अच्छा अब तुम्हें देखो, ये ऊपर जो है ना इसकी थिकनेस, तुम्हें इसकी थिकनेस बढ़ती हुई लग रही है, राइट। सो अब ये जो इसकी इतनी ज़्यादा थिकनेस जो आ गई है ना, मतलब ये जो इसकी इतनी ज़्यादा थिकनेस आ गई, दिस थिकनेस। सही है। ये जो है, ये इसका वॉल्यूम डिफाइन कर देगी। सही। अब देखो वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या था, वो टू डायमेंशनल था, एक छोटा सा पीस था। अब लेकिन हमने उसको कंबाइन करते 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 थ्री डायमेंशनल बना दिया, ओके। तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम होता है। सही है। अच्छा, वॉल्यूम का बेसिक सा फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा होता है बचपन में, मैथ्स मैथ्स के अंदर तुम लोग ने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होता है। वॉल्यूम का वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा होता है। वॉल्यूम रिमेन अनचेंज है। किस चीज़ का भाई? अच्छा देखो, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज नहीं, ऐसे नहीं है ब्रो। तुम्हारे पास जो है ना वॉल्यूम डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ का वॉल्यूम ले रहे हो। सही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वॉल्यूम आप कम भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वॉल्यूम आप बढ़ा भी सकते हो, ओके। सो आप ये नहीं कह सकते हो स्पेसिफिकली कि वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। सही है। तो जो ख़ास तौर पे जो कंप्रेसिबल वो होती हैं, मतलब जो चीज़ें कंप्रेस की जा सकती हैं, उनका वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है फॉर श्योर, जैसे कि गैसेज है, राइट। यू कैन कंप्रेस देम, राइट, तो उससे उनका वॉल्यूम से चेंज हो सकता है। सही है। लेकिन जो लिक्विड है, अगर अगर आपके पास लिक्विड है, तो लिक्विड का तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ओके। सो बिकॉज यू कैन नॉट कंप्रेस द लिक्विड, राइट। लेकिन आपके पास अगर सॉलिड है, अब सॉलिड में ना दो दो किस्म के सॉलिड होते हैं। एक तो वो सॉलिड होते हैं जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट सॉलिड होते हैं, सही, उनका भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं कि जिनके अंदर बीच में स्पेसिंग होती है, जैसे कि कॉटन वूल ले लो तुम, सही। अब उनके अंदर स्पेसिंग है। सही। तो उसको तुम कंप्रेस कर सकते हो, उसको तुम जो है ना दबा सकते हो, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब छोटा हो जाएगा वो, सही। अगर तुम उसको टाइट कर दो, किसी धागे से बांध दो, टाइट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, सही। या उसी को जो है ना थोड़ा सा मरोड़ दो, सही, उसी को थोड़ा सा घुमा दो, तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना डिपेंड करता है कि कौन सी क्या ऑब्जेक्ट है। लिक्विड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ओके, कभी भी। और गैसेस का वॉल्यूम हमेशा चेंज हो सकता है, ओके। इट्स अप टू यू। अगर तुम उसको किसी भी बड़े कंटेनर में रखोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, छोटे कंटेनर में रखोगे कम हो जाएगा, ओके। लिक्विड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। सॉलिड का वॉल्यूम डिपेंड करता है कि सॉलिड किस टाइप का है, ओके। सो दीज आर द जनरल रूल्स, राइट। अच्छा, सॉलिड जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ओके। अब फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि बेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हाइट, ओके। बेस एरिया, अब देखो तुम्हारे पास कोई भी शेप है, कोई भी एक्स वाई जी शेप है, तुम्हें उसका नाम पता है नहीं पता कुछ भी है, लेकिन अगर तुमने उसका उसका फार्मूला फार्मूला मतलब ड्राइव करना है, तो बेसिक बेसिक सेंस क्या है कि बेस एरिया से तुमने उसकी हाइट मल्टीप्लाई करनी है, ओके। तुमने ये करना है। सही हो गया। अब चाहे वो वॉल्यूम ऑफ कौन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे चाहे वो स्फेयर हो, कोई भी चीज़ हो, ओके। तो तुम उसको इस तरह से काम कर सकते हो, ओके। और अब अगर हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास लेट्स से अगर अगर हमारे पास जो है ना वो है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, सही है, क्यूब है। तो बेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट। सही है। सो अगर तो हमारे पास स्क्वायर है, सही है। अगर तो क्यूब है तो मतलब स्क्वायर का क्यूब बनेगा, स्क्वायर से क्यूब बन रहा है, सही है। तो वो हमारे पास, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है और उसका हमने क्यूब बनाया हुआ है, तो हमारे पास जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, सही है। ये हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा इंटू हाइट, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास सर्किल है, सर्किल, और उस सर्किल से हम उस सर्किल को कंबाइन कर करके हम सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर, सही है। तो अब सिलेंडर में क्या होता है, बेस एरिया क्या है उसका, सर्कुलर है, सर्किल का एरिया होता है पाई
आर स्क्वायर, सही है। ये हो गया बेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दोगे तो तुम्हारे पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, सही है। अब देखो याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा थ्री डायमेंशनल होता है, तो वॉल्यूम में हाइट का फैक्टर कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा। अगर हाइट का फैक्टर मिस हो रहा है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है, सही है। हाइट कहीं ना कहीं हाँ रिप्लेस हो सकता है, बट वो मिस नहीं कर सकते हो तुम, राइट। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे पास स्फेयर है या हेमिस्फेयर है, सही है। तो उसमें हम कहते हैं 4/3, 4/3 पाई r क्यूब, सही। अब इसके अंदर हम एच नहीं लगाते, इसके अंदर हम हाइट नहीं लगाते, क्योंकि जब हम फार्मूला डिराइव कर रहे होते हैं तो वो एच खत्म हो जाता है, ओके। सो 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से हेमिस्फेयर होता है, जो कि स्फेयर का आधा तुम कर लो, सही है। सो उसको तुम 2/3 कह देते हो, 2/3 पाई r क्यूब, सही है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ वॉल्यूम्स है इसके अंदर। जो मेन मेन वॉल्यूम जो तुम्हें पता होना चाहिए ना, वो अभी तक जो मैंने देखा है वो स्क्वायर रेक्टेंगल, तुम्हें बेसिक तो वो आते आने चाहिए, साथ में सिलेंडर का वॉल्यूम आना चाहिए, सही है। सिलेंडर, सही हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम तुम्हें खास तौर पे पता होना चाहिए, सही है। ये स्फीयर है, सही है। हेमिस्फीयर है, सही है। और ये तुम्हारे पास कोन है, सही है। और ये तुम्हारे पास जो है वो क्यूब है, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं, ये पता होने चाहिए, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड भी चीज़ हो गई, सही है। अब देखो वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अगर तुम अब रिलेशन देखो। सो रिलेशन तुम्हारे पास है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास एंड वॉल्यूम, राइट। अब तुम्हारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है मास से और इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम से, राइट। अगर अगर तो तुम मास बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम भी बढ़ा है तो डेंसिटी अनचेंज रहेगी, राइट। मतलब एक बड़ी चीज़ है, यानी यानी तुम ऐसे सोचो कि भाई तुम्हारे पास तुम सी की एग्जांपल ले लो, सही है। अब समंदर में पानी है, सही है। समंदर का पानी कितना, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन समंदर के पानी की डेंसिटी है 1020 या 30, सही है, इतनी डेंसिटी है। अब तुम अगर समंदर के पानी से इफ़ यू विड्रॉ अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द सी वाटर, सो कोई मुझे बता सकता है कि उस ग्लास ऑफ वाटर की डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? कोई एनीबडी, एनीबडी? सर कम होगी। So it will be कम। more. इट विल बी मोर, इट विल बी लेस, इट विल बी मोर, ओके। एनीबडी एल्स? और भी कोई है? ईमान, आप कुछ बताओगी? रोहान, कुछ भी तुक्का लगा दो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। यासिर, यासिर कुछ तो बोलो यार, यासिर इतने दिनों बाद बोलो तुम। What was the question? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इफ आई विड्रॉ अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द सी वाटर, सो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर दैट आई जस्ट टेक आउट? यस। अबे कुछ तो बोलो यार यासिर, बगैर माइक बंद करके बोलो। So it will increase. इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अच्छा, किसी के जहन में कोई रीजन आ रहा है वैसे इंक्रीज होने का? तुम फॉर्मूला देखते रहो, सामने रखो फॉर्मूला। अब किसी के जहन में कोई रीजन आ रहा है कि इंक्रीज क्यों हो रही है? एनीबडी प्लीज? सर हम्म, बोलिए। लेस लेस वॉल्यूम। वॉल्यूम, अच्छा आप ये कह रहे हो कि हमने, ओके, ओके, आपने आपने सोचा कि भाई समंदर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और हमने जब एक ग्लास में, अच्छा समंदर का जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था तो उसी हिसाब से समंदर का मास भी ज़्यादा था, सही है। लेकिन जब आपने एक ग्लास ऑफ वाटर विड्रॉ किया तो उसका उस छोटे ग्लास ऑफ वाटर का मास भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, राइट। लाइक अज्यूमिंग, इमेजिन दैट यू हैव द मास ऑफ द सी एज लेट्स से 10,000, 100,000, 10,000, 10,000, okay. And let's say the volume is 10, for example, okay, the volume is 10, okay. So you get the answer as 1,000, okay, right. एंड लेट्स से मैंने जो पानी निकाला समंदर से, उसका जो मास मेरे पास आ रहा है, वो मैंने जो मास विड्रॉ किया है, लेट्स से 0.1 केजी का मैंने मास विड्रॉ किया है, ओके। और मैंने जो वॉल्यूम निकाला ना, वो वॉल्यूम बहुत छोटा सा, मतलब 0.000 एंड 1, सही है। तो अगर ज़रा तुम कैलकुलेटर उठाओ, ज़रा तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुम्हारे पास आंसर सेम आ रहे हैं। नहीं सर, इंक्रीज।
इंक्रीज क्या, कैसे इंक्रीज भाई? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया, सही गलत हो गया, एक जीरो कम करो प्लीज। ये ऐसा करो। सेम। सेम आ रही है, डेंसिटी सेम आ रही है, यस सेम आ रही है, सही। सो अब देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर तो देखो, रूल जनरल रूल ये है कि अगर आप, लेट्स से आपके घर में ऑयल पड़ा है, सही है, कुकिंग ऑयल है, सही है, आपने उस कुकिंग ऑयल में से एक एक टी स्पून ऑयल विड्रॉ किया। सो उसकी, उस टी स्पून ऑयल की जो डेंसिटी होगी और जो ऑयल आपके घर में स्टोर है, उन दोनों की डेंसिटी सेम होने वाली है। जब तक मटेरियल सेम होगा, प्लीज कीप इन माइंड, जब तक मटेरियल सेम होगा, सेम टाइप ऑफ मटेरियल विल हैव द सेम डेंसिटी ऑलवेज, ओके। सही हो गया, क्योंकि अगर तुम उसका कम वॉल्यूम विड्रॉ करो तो ऑब्वियस बात है, मास भी तो कम हो रहा है ना, राइट। अगर एक चीज 10/5 है और उससे आपको रिजल्ट कितना आ रहा है, लेट्स से 2 आ रहा है, और एक चीज जो है 4/2 है, तो उससे भी तो रिजल्ट 2 ही आएगा, राइट। ऐसे ही ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ही कम हो रही हैं। रियाज समझ रहे हो रियाज? यस सर। सही हो गया ना। सो जब तक कोई भी चीज सेम है, सही है, तब तक उसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, चाहे आप उनको हाफ में स्प्लिट करो, चाहे आप उनको क्वार्टर में स्प्लिट करो, चाहे किसी भी चीज में स्प्लिट करो, राइट। पानी की डेंसिटी जितनी होती है, अब अगर आप मतलब मतलब जो ग्लास ऑफ वाटर है और जो एक जग के अंदर पानी है, उन दोनों की डेंसिटी सेम है, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। उसके उसकी वजह क्या है? बिकॉज इफ यू हैव द लेस मास, सो लेस मास में लेस वॉल्यूम आएगा, क्लियर ना। सो ये रूल है, रूल समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया कि भाई इफ यू हैव द सेम टाइप ऑफ substance, then it will always have the same density, right, irrespective of their sizes and their masses, okay, their volumes and their masses, okay. So हम कहते हैं कि same type of substance will have the same densities irrespective of their masses and volumes. सो हमने ये रूल देख लिया कि भाई अगर तो हमारे पास डेंसिटीज, दो ऑब्जेक्ट को अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, सही है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, और तो उनकी डेंसिटीज हमेशा सेम रहने वाली है, ओके। चाहे उनके मास कम हो, वॉल्यूम्स कम हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा खैर, ये तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सेंस था। एक एक मटेरियल था, उसकी डेंसिटी हमने निकाली, राइट। अब लेट्स से अगर हमारे पास जो है ना, अब लेट्स से कभी कभार ना क्वेश्चन में वो अजीब अजीब से शेप दे देते हैं, लेट्स से तुम्हें ना इस तरह का शेप दे दिया, सही है तुम्हें। यार एक तो ये बड़े मसले हैं। सो आपको ना लेट्स से ये दिया, सही है, सही है, ये, अब लेट्स से इट्स की कोई चीज़ आपको दे दी है, सही है, और इसकी ना लेंथ भी उन्होंने दे रखी है, मेंशन की है कुछ लेंथ, लेट्स से ये वाली लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है 3.2, सही है, ये वाली लेंथ उन्होंने दी हुई है 1.8, लेट्स से 1.8, सही है, ये लेंथ उन्होंने दी हुई है, सही है, ये लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है 2, सही है, और ये लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है, ये लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है, ये चलो थोड़ी सी जो मैं कंफ्यूज करता हूँ, मज़ा आएगा, सही, ये लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है लेट्स से 1.2 की, ओके। ये तो मैंने, उन्होंने कुछ लेंस दी हुई है, उन्होंने तुम्हें ये भी बताया हुआ है कि भाई इसकी ना डेप्थ तुम्हारे पास है 2 मीटर की, 2 मीटर की डेप्थ है, सारी सारी लेंथ फीचर में। सही, तुमसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द वॉल्यूम। मुझे जो है, एक मिनट मुझे बताएगी, ईमान बताएगी, ईमान ईमान जरा मुझे बता सकती हो कि वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? यस ईमान, ईमान आर यू देयर? The formula. कौन सा फॉर्मूला, कौन सा? Um, हम्म
बताओ बताओ It's बताओ। length multiplied by base multiplied by height. ओके तो अच्छा चलो, हाइट 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 डेप्थ की फॉर्म में दी हुई है, ओके वो तो 2 दी हुई है। लेंथ हम कौन सी ले लें ब्रो, लेंथ कितनी सारी लेंथ दी हुई है इन्होंने? यस ईमान है? कुछ तो बोलो यार ईमान प्लीज। अच्छा ईमान एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर अगर हम ऐसा कर लें, इस शेप को ब्रेक कर लें, अगर हम इस शेप को ब्रेक कर लें दो शेप के अंदर, सही है, एक हमारे पास ये शेप बन जाएगी, एक ये रेक्टेंगल बन गया और एक ये रेक्टेंगल बन गया, आप क्या बोलते हो, कोई मसला तो नहीं होगा ना? कोई कोई मसला नहीं होगा, राइट? सो अब अगर मैं इस शेप को कंसिडर करूं, अब इस शेप पे आप जो है ना फॉर्मूला लगा सकती हो। अब आपको पता है कि भाई लेंथ हमारे पास है 3.2 और 1.8, हमने कर दिया भाई 3.2 इंटू 1.8, ओके। आपने कर दिया भाई 3.2 इंटू 1.8 और डेप्थ इंटू 2, सही, ये आपने एक चीज़ कर दी, सही हो गया। हमने हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो है ना हमने शेप को ब्रेक किया, इधर से हमने शेप को यहाँ से ब्रेक कर दिया, ओके। इसके लिए तो हमने ये काम कर लिया। अच्छा जी चले। अच्छा ईमान, ईमान ये बता सकती हो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए? मतलब ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही करनी है, डेप्थ डेप्थ हमें पता है 2 दी हुई है, और हमें हाइट भी पता है 1.1 सॉरी, हमें लेंथ पता है 1.2, कोई भी और ये हमें निकालना है, आप बता सकते हो ये कैसे निकलेगी ईमान? यस, कोई आइडिया? हम्म। चलो, अगर आप पूरा डिस्टेंस देखो। Sir, हाँ बोलो बोलो। 3.2 minus 2, वेरी गुड then यार, you वेरी do गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम। 3 सो क्योंकि आपको पता है, बिकॉज यू नो दैट द होल minus लेंथ 2, इज you will 2, get 1.2, 1.2, 1.2 times 1.2 times 2. perfect, so you are doing 1.2 times 1.2 times 2, very nice, okay। और दोनों को So you ऐड will कर get लोगे, 2.88. 2.88, परफेक्ट, 2.88 फ्रॉम दिस साइड, एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ ना कुछ आ रहा होगा, और उन दोनों को यू हैव टू ऐड देम टू गेट द फाइनल आंसर, राइट? क्लियर हो गया? चलो, इस तरह की अगर कोई शेप आती है देन आप उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक करके ना उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो यहाँ तक हमारे पास जो है ना कुछ एक एक मटेरियल की हम किस तरह से डेंसिटीज निकाल सकते हैं, किस तरह से हम उसका मास निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा जी, अब अगर हम एक मटेरियल हमारे पास यहाँ तक था, अब अगर हमारे पास दो मटेरियल हो, सही है? अगर हमारे पास दो मटेरियल हो, दो ऑब्जेक्ट हो, सही है, तो हम उन दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, सही है? तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आता है सिंकिंग और फ्लोटिंग का, सही है? सो हम सबसे पहले कहते हैं भाई densities of two object, two ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अब अगर डेंसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि भाई मे बी एक एक भारी हो सकता है, दूसरा हल्का हो सकता है, राइट? हम नॉर्मली यही कहते हैं कि भाई एक मटेरियल भारी है, दूसरा हल्का है, तो एक एक जो है ना सिंक हो जाता है, एक फ्लोट हो जाता है, एक फ्लोट हो रहा होता है, राइट? तो किसी को कोई आइडिया पता है कि सिंकिंग और फ्लोटिंग का क्या प्रिंसिपल है? एनीबडी? इफत इफत ब्रो, आपको कुछ आइडिया है सिंकिंग और फ्लोटिंग कैसे होती है? So sinking maybe when mass, no wait, when density of the object is more than the density of the liquid it floats on, or when it's put on something. ओके, okay, but why not the weight? Why don't you considering the weight as the sinking or floating, as a cause of the sinking or floating? Yes. No idea, no idea. So basically हम हम डेंसिटी हम वेट से कुछ नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि अगर आप वेट ले रहे हो तो मसला ये है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम वेट कैलकुलेट ही ना कर सकें, सही है? या लेकिन ये बिल्कुल फजूल बात है, सही है? मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि भाई अच्छा वेट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, सही है? बल्कि जो रीज़न है ना किसी भी चीज़ की सिंकिंग और फ्लोटिंग से रिलेटेड, उसमें जो
डेंसिटी होती है वो मेन रोल प्ले करती है। ओके, डेंसिटी क्या रोल प्ले करती है? डेंसिटी ये रोल प्ले करती है, जो ऑब्जेक्ट डेंसर होता है वो हमेशा लोअर, वो हमेशा जो है ना सिंक करता है, और जो ऑब्जेक्ट लेस डेंसर होता है वो हमेशा फ्लोट करता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डेंसर गैसेस जो होती हैं वो नीचे होती हैं, लेस डेंसर गैसेस जो है वो ऊपर चली जाती हैं, राइट? तुम लोग ने ये पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे हीलियम वगैरह जो है वो ऊपर चली जाती है, हीलियम हीलियम फिल बलून होते हैं वो तो वापस ऊपर जा रहे होते हैं, राइट? तो तुमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, सही। सो तुम्हारे पास यहाँ पे आता है भाई, denser substance always sink। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास रूल है। अब अगर एक चीज फ्लोट करी है तो तुम्हें फौरन पता चल जाना चाहिए दैट इसकी डेंसिटी ये जो है ना लेस डेंसर है, सही, ये लेस डेंसर है। सो ये तुम्हारे पास सबसे पहले जो है ना दो सब्सटेंस जो है, अगर तुमने उसको मिक्स किया है, तो उनके अंदर जो है ना फ्लोटिंग या सिंकिंग का ये तुम्हारे पास केस है, राइट? तुम अगर तेल और पानी को भी मिलाओ और उसको शेक करो और फिर उसको छोड़ दो थोड़े से लंबे टाइम के लिए, तो तुम देखोगे पानी नीचे जमा हो जाएगा, तेल ऊपर जमा हो जाएगा। ओके, और दिस इज बिकॉज के जो वाटर है उसकी डेंसिटी तकरीबन 1000 के आसपास है, और जो लिक्विड ऑयल है उसकी जो डेंसिटीज होती हैं वो तकरीबन 800, 815, 850 इस तरह के आसपास है। ओके, तकरीबन 780, 790 से शुरू होती है, और एक रेंज ऑफ डेंसिटीज होती है। तो तुम्हारे पास जो है ना उसकी ऑयल की डेंसिटी, चूंकि वो लेस डेंसर होता है, तो ऑयल हमेशा तुम्हें फ्लोट करता हुआ दिखेगा, और लिक्विड जो है वो तुम्हें हमेशा सिंक होता हुआ दिखेगा, राइट? चलो, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ से आगे लेके चलते हैं तुम्हें। अगर तो तुमने दो ऑब्जेक्ट को मिक्स किया, दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज थी, तुमने उनको मिक्स कर दिया, राइट? तो तुम्हारे पास उनकी डेंसिटीज किस तरह से होंगी? यानी लेट्स से इफ यू आर मिक्सिंग द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ओके, अगर तो तुम डेंसिटीज ऑफ मिक्सचर निकालो, और दो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम क्या करोगे? सही, लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी तुम्हारे पास है लेट्स से 1000, सही है। 1000 वैसे जनरली पानी की होती है, सही है। लिक्विड वन ले लें उसको, लिक्विड टू है, सही है। हम ऑयल ले लेते हैं लिक्विड टू को, सही है। उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास है 800, सही है, 800। ओके, केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अच्छा बच्चों, मुझे तुम लोग बता सकते हो कि जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, जब मैं लिक्विड को और पानी को, लिक्विड वन को लिक्विड टू के साथ मिक्स करूंगा, तो जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सर होगी वो क्या हो जाएगी? कोई मुझे बता सकते हैं? एनीबडी प्लीज? डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, सही। अच्छा, याद रखना, जब भी है इंक्रीज, किससे इंक्रीज भाई? 800 से इंक्रीज होगी रोहान, या 1000 से इंक्रीज होगी, या इनके बीच में रहेगी, या क्या होगी? Sir, I don't think it will increase because mixture, the lighter one will go to the top and the heavier one will stay at the bottom, I think. ओके ओके फाइन, बट लाइक वट एवर द मिक्सचर, लाइक लेट्स से कि भाई आपके पास ये एक एक ट्यूब है, सही है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास, आपने ना लेट्स से हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आया हुआ है, सही है। ये लेट्स से ये हैवियर है, सही है, ये हैवी आ गया, सही है। अबे लो, अंदर जाना है भाई इसको, सही, ये नीचे आ गया, हैवी नीचे सेटल हो गया, सही है। और लाइटर जो है वो ऊपर चले आएगा, सही है। लाइटर हम लेट से ले लेते हैं, जो बिल्कुल लाइट्स है वो ऊपर चला गया। दे डोंट मिक्स, ओके, वो तो सही है ब्रो, उसका मसला नहीं है, दे डोंट मिक्स, ओके फाइन। बट मसला ये है कि अगर मतलब जो भी मिक्सर है, हमने उसको मिक्स किया है, दे ऑल्दो दे डोंट मिक्स, बट जो उनकी डेंसिटीज होंगी, अगर चलो मिक्स हो भी जाता है, लेट्स से समहाउ वो मिक्स हो गया, सही है, तो उनकी डेंसिटी यहाँ पे आपके पास लेस डेंसर होगा, आपको पता है भाई ये लेस डेंसर होने वाला है, लेस डेंसर, सही है। और ये आपके पास नीचे वाला जो है वो डेंसर होने वाला है, सही है। अगर तो ये मिक्स हो गए, सही है, अगर तो लेट्स से ये मिक्स हो गए, सो कुछ पोर्शन जो है वो इनका मिक्स हो गया, सही है। तो आपके ख्याल में इनकी डेंसिटी किस तरह से वो होगी, मतलब इनकी डेंसिटी क्या होगी इस पूरे मिक्सचर की, इस पूरे मिक्सचर की? क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर
कोई दो लिक्विड डाल के रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई इस पूरे ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई डेंसिटी अपनी पूरी होगी ना, ड्यू टू द लेस डेंसर या डेंसर ऑब्जेक्ट। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? भाई देखो, आप बैठे हो, आपकी कोई ना कोई डेंसिटी है, सही है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबकी डेंसिटीज होती है, राइट? तो इस पूरे शेप की जिसके अंदर आपके पास दो लिक्विड है, इसकी क्या डेंसिटी होगी? तो वो पूछ रहा हूँ, सही है। तो अब इस केस के अंदर देखो, एक अप्रोच ये है कि आप दोनों को ऐड करो, दोनों की डेंसिटी को ऐड करो, डिवाइड बाय टू कर दो, बट दिस इज द इनकरेक्ट अप्रोच, ओके। याद रखना, वेन एवर दे गिव यू द डेंसिटी ऑफ द मिक्सर, सो उसका फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी ऑफ मिक्सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि भाई mass of the substance 1, mass of the substance 1 plus mass of the substance 2 divided by the volume of the substance 1, okay, plus the volume of the substance 2, right? और जब इनको ऐड करके डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द करेक्ट फॉर्म और करेक्ट वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ओके। लेकिन अगर सिर्फ डेंसिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय टू करोगे देन आप गलत हमेशा निकालोगे। क्लियर हो गया? सो ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा सेंस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। लेट्स से मैंने तुम्हें ये जो दो लिक्विड दिए, मैंने तुम्हें इनकी वॉल्यूम्स दे दी, सही है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वन मैं तुम्हें देता हूँ, लेट्स से 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सही है, 20 20 मीटर क्यूब, ओके, 20 मीटर क्यूब। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मिक्सर मिक्सर की डेंसिटी निकाल दो, तो कोई कोई है निकाल सकता है कोई? एनीबडी? देखो, तुम्हें वॉल्यूम तो दे रखे हैं, तुम्हें सबसे पहले क्या काम करना है? यू हैव टू यूज द डेंसिटी एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम टू फाइंड आउट द मासेस। यस, नो, द मास इज नॉट गिवन ब्रो, यू हैव टू वर्क आउट फॉर द मास, ओके। सो मास के लिए आप क्या करोगे? सो आपने क्या करना है? फॉर इंडिविजुअल लिक्विड्स, सही है, सबसे पहले आपने इंडिविजुअल लिक्विड के लिए काम करना है, सही है। सो लिक्विड वन अगर आप ले लो, लिक्विड वन अगर आप ले लो, सो यू नो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वन, सही है। एंड द लिक्विड वन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1000, okay, and divided by the volume, which is 10, right? So you'll get the mass, okay, and that will be 1 2 3 and 4, okay. This is the mass of the liquid one, okay. Now liquid 2 के mass के लिए आप निकाल लो, so density is equals to mass over volume, right? And density liquid 2 की जो density है वो है 800, right? And जो liquid 2 का जो volume है, you just need to multiply the volume, so mass divided by 20, सही है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे मास को, गेट 16 and 1 2 and 3, right? Now you have both the masses, you also have the volumes, right? So you just need to put in the formula. So density of the mixture is given by the mass of the liquid one, which is 10,000, plus the mass of the liquid 2, which is 16,000, divided by the sum of the two volumes, which is 30, which is 10 plus 20 30, right? So you'll get 26 1 2 3, right? Or you'll get 30, right? So we can cancel them out, so you'll get the mixture of you'll get the density of the mixture, okay. So 2 and divided by 30, 876, 67. okay. So you can see that 867 kg meter negative 3, okay. So this is the density of the mixture। बच्चों समझ में आया? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। Yes, sir. परफेक्ट, राइट? सो अब आप ये नहीं कह सकते हो बाय जस्ट लुकिंग एट इट कि डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ओके। सो डेंसिटी के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा, राइट? तो अब ये जो डेंसिटी आ रही है 867, ये बेसिकली इस पूरे शेप की डेंसिटी होने वाली है, इस पूरे शेप की, ओके, इस पूरे शेप की डेंसिटी होने वाली है, सही हो गया। सो ये तो हमारे पास एक केस हो गया। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो आखिरी चीज ये कि अब देखो, जो जो आपके पास वॉल्यूम होते हैं ना, कुछ वॉल्यूम होते हैं जिनके शेप आपको पता होते हैं, राइट?
लेकिन और जिनकी शेप आपको पता होता है, यू कैन मेजर देम आउट और उनके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, राइट? कोई 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 कोन है, कोई कोई सिलेंडर है, कोई स्फेयर है, कुछ भी है। सो इफ देयर शेप्स आर नोन, सो वी नो द फॉर्मूला, वी आल्सो फाइंड आउट द लेंथ, ओके, एंड वी कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम्स, राइट? बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसका हमें शेप ही नहीं पता, ओके, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ अननोन अननोन शेप, राइट? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि भाई सिंपल सी हमारी कहानी है। लेट मी सी कि अगर मेरे पास जो है ना कोई अच्छा सा apparatus है, ओके, सो लेट्स से मेरे पास जो है मेजरिंग सिलेंडर है, सही है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेजरिंग सिलेंडर को मैंने लिया, इसके अंदर आई पुट इन सम वाटर, राइट, एंड मैंने क्या किया, मैंने ना उसकी वो मैंने मार्क कर लिया, सही है, मैंने इसका जो है ना वाटर लेवल मार्क कर लिया, सही है, कि भाई इसका कितना वाटर लेवल आ रहा है। अच्छा, वाटर लेवल के बाद जो है ना, ओके, सो है, चलो ओके फाइन, सही है, समवॉट सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास जो है हम सबसे पहले जो है वाटर डालते हैं, सही है, पोर वाटर, सही है, एंड रिकॉर्ड द वाटर लेवल फ्रॉम द लोअर मिनिस्कस। मिनिस्कस का वर्ड तुम लोग ने सुना हुआ है? मिनिस्कस का वर्ड किसी ने सुना हुआ है? मिनिस्कस, ओके। बेसिकली जब आप पानी को कहीं पे भी डाल रहे हो तो वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा कर्व कर्व सा शेप बना रहा होता है, लाइक दिस, ओके। तो अब ये जो है ना, लेट्स से यहाँ पे भी जो पानी आ रहा होगा तो थोड़ा सा इस तरह से कर्व बन रहा होगा, सही है। सो अब अगर अगर तो आप जो है वो पानी को यहाँ से मेजर करो, अगर तो आप पानी को ऊपर से इस लेवल से मेजर करो, सही है, सो आपको इनकरेक्ट दे देगा। मतलब थोड़ा सा मैं इनको जूम इन करता हूँ, अगर मैं पानी को ना इस लेवल से मेजर करूँ तो पानी एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, बल्कि पानी एक्चुअली इधर है, सही है। सो दिस इज द मिनिस्कस, सही, दिस इज द लोअर मिनिस्कस एंड दिस इज द अपर मिनिस्कस, ओके। सो वी ऑलवेज मेजर द लिक्विड फ्रॉम द लोअर मिनिस्कस, ओके। क्लियर हो गया बच्चों? सो पहली चीज़ क्या हो गई, हमने उसको लोअर मेनिस्कस से उसका वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया, राइट? रिकॉर्ड द वाटर लेवल और रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्रॉम द लोअर मेनिस्कस, ओके। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, देन हम ये कहते हैं कि भाई लोअर द ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन शेप, ओके, एंड रिकॉर्ड द न्यू वाटर लेवल, ओके। जब जब आप वाटर लेवल रिकॉर्ड करोगे तब हमेशा आप जो है ना वो लोअर मेनिस्कस का यूज करोगे, ओके। एंड देन आप क्या करोगे, subtract the two values to to get the volume of the unknown shaped object, okay। ये तुम्हारे पास जो है ना बहुत दफ़ा तुम्हें जो है ना वो इसके बारे में तुमसे पूछेगा और तुम्हें तंग करेगा, सही हो गया। सो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई अननोन चीज़ है या अगर कोई नोन चीज़ है लेकिन तुम्हें उसका वॉल्यूम नहीं पता, तुम फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे हो, सो यू कैन पुट इन द वाटर एंड डायरेक्टली यू कैन मेजर द वॉल्यूम, राइट, कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है, राइट। अब तुम्हें अच्छा, बाय द वे तुम्हें इसका वॉल्यूम पता चल गया दिस वे, राइट, बाय पुटिंग इन द वाटर, एंड यू कैन प्लेस इट ऑन द बैलेंस टू गेट द मास ऑफ दैट अननोन शेप ऑब्जेक्ट, और आप उसको डिवाइड करोगे गेट द डेंसिटी एज वेल, ओके। सो टू फाइंड द डेंसिटी यू जस्ट नीड अ पेन बैलेंस और अ बीम बैलेंस, राइट, जिससे आप मेजर कर लो वेट,
ये सॉरी मास मेजर कर लो, एंड देन आप उसको जो है ना यूज़ कर सकते हो इस काम के लिए, उसका आप यूज़ कर सकते हो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए। ओके, सो ये हमारे पास जो है ना पूरी कहानी थी डेंसिटी के चैप्टर की। सही है। सो आज हमने डेंसिटी का चैप्टर तो निपटा दिया। अब हम ये करेंगे कि इंशाल्लाह आज की क्लास में तो अभी टाइम नहीं है, अब कल कल जो है ना वो इंशाल्लाह फिर कल प्रेशर कंप्लीट करते हैं, और फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में विच इज़ ऑन मंडे, तो उसके दिन जो है ना वो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। मैं भी कोई होमवर्क वमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ। सही है। और मंडे के दिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि मंडे के दिन हमने टेस्ट लेना है, तो उससे पहले पहले जो है ना तुम लोग ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आना। और याद रखो मैं टेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल देने वाला हूँ। ओके, नहीं ब्रो ऑफ नहीं है कल। सर। क्या हो गया जी, बोलो। सर पूरा जनरल फिजिक्स राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा जनरल फिजिक्स। ओके सर। सही है। सो कल हमने प्रेशर पढ़ना है ब्रो, कल ऑफ नहीं है, कल छुट्टी ना करना प्लीज़। और उसके बाद जो है परसों हमने जो ना फिर मंडे के दिन हमने वो करना है, क्या बोलते हैं, मंडे के दिन हमने अभी जो कल वाला मतलब जो परसों वाला मंडे उसमें हमने अभी तो कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट मंडे हमने करना है। सही, नेक्स्ट मंडे हमने वो टेस्ट लेना है। सही, तो उससे पहले सैटरडे संडे हम देख लेंगे क्या करना है। अब मैं कोई रिवीजन के लिए कोई हम पास में कर लेंगे क्लास में, अगर तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करना होगा मेरे साथ ऐसा कर लेंगे। सही, या फिर हम आगे चले जाएंगे। राइट, टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास। ओके, डोंट वरी, तुम लोग की वैसे ही छुट्टियां चल रही है। सही है, तो इसलिए तो चलो खैर है। तो बस अब आज की क्लास इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सही, चले। ओके गाइस, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।